राजधानी दिल्ली के ईस्ट मेहरम नगर को एनएसजी की जमीन बताया जा रहा है, जिसे तोड़ने के आदेश पर लोगों ने महापंचायत कर आक्रोश जताया है। लोगों ने बताया कि लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना यह गांव उनकी पैतृक संपत्ति है, जिसको तोड़ने के फैसले से उनकी भावनाओं को आहत हुई है, जिससे उनका आक्रोश महापंचायत में साफ नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मेहरम नगर ईस्ट गांव में, जिसको तोड़ने की बात की जा रही है। एनएसजी की जमीन बताई जा रही है। फैसला है कि इस गांव को तोड़ा जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस गांव के उन लोगों से जो कि यहाँ पर रहते हैं। वो लोग जो इस गांव की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, वो लोग इस गांव की समस्या को जो अपनी समस्या समझने आए हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। ये लगातार इधर सामाजिक संगठनों का तांता लगा हुआ है, सामाजिक लोग यहाँ पर आए हैं। ये दुर्भाग्य है, जिस वोट से चुन करके यहाँ एमपी एमएलए बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और वोट लेने के बाद उस गरीब आदमी के गांव को तोड़ा जाता है। जब यहाँ डीडीए की स्थापना नहीं हुई थी, दिल्ली में ये तय नहीं हुआ था कि यहाँ देश आजाद होने के बाद चुनाव होंगे। उससे पहले ये यहाँ पर गाँव स्थापित है, चाहे वो मुगल शासनकाल रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, संविधान आने के बाद, बाबा साहब का संविधान लिखने के बाद, कुछ लोग नहीं चाहते गरीब लोग आगे बढ़े। ये वो गांव है जिन्होंने आजादी में अपने लोगों की कुर्बानियां दी हैं। इस देश को यहाँ तक पहुंचाने के लिए शहीदों को नमन करते हुए अपनी जो है नाड़े कटवाई है, और आज लोग परेशान है। ये योद्धाओं का काम है, और मैं नमन करता हूँ योद्धाओं को, और बाकी जो निर्णय पंचायत करेगी वो सब लोग साथ नजर आएंगे। चलिए सर, अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती तो ये प्रदर्शन कहाँ तक जाने वाला है? ये मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जब तक सिर्फ ये मसला इसी गांव का नहीं है। कई सैकड़ों गांव हैं जो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार जो है लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के सिस्टम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या इन गांव वासियों का कोई योगदान नहीं है? कहाँ है पार्षद, कहाँ सभासद, कहाँ मेयर है, कहाँ मुख्यमंत्री है? अगला पड़ाव सुझाव रखा जाएगा। अगला जो पड़ाव होगा वो सीधा होगा मुख्यमंत्री के आवास का घेराव। क्या संदेश है सर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को? गुप्ता जी को ये संदेश है और चुनौती है और निवेदन है कि अगर इस गांव में लगे हुए नोटिस वापस नहीं हुए, अगर यहाँ बुलडोजर पहुंचा तो वो बुलडोजर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचेगा। जैसे वो नागरिक है ऐसी हम नागरिक है, जैसे उनकी वोट है ऐसी हमारी वोट है, जैसे वो टैक्स पे करते हैं ऐसी हम करते हैं। भलकन वो हमारे नौकर है, इस जनता के नौकर है, इस जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो कोई भी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे किसी अन्य राज्य का हो। देखिए भीम आर्मी के जो नेता है हमारे साथ है। 22 साल पुराना गांव है जिसको बिछाड़ने की बात की जा रही है, क्या संदेश है? सरकार अपनी गद्दी छोड़ देगी अगर गांव हटा दो। सरकार को स्पष्ट है, मेहरम नगर के अंदर एयरपोर्ट बसा है, मेहरम नगर के अंदर ये हमारी जमीनों पे सब कुछ पड़ा है, और ये मेहरम नगर को ये बता रहे कि अनऑथराइज है आपका एयरपोर्ट, और यहाँ की छावनी अनऑथराइज है। देश वो नहीं है, ईंट मकानों से देश नहीं है, ईंट यहाँ की जनता से है। ये सरकारें दलित समाज को देखना ही नहीं चाहती कि वे अच्छी जगह रहने क्यों है। पुराने टाइम में जब यहाँ कुछ नहीं था तब तो बसा दिए। आज जब ये करोड़ों की जमीन हो रही है तो दलित समाज करोड़ों की जमीन पे क्यों रह रहा है? ये है सर, सांसद जी का आदेश है, होम मिनिस्ट्री को बोल दिया गया है, माननीय अमित शाह जी को, अगर यहाँ एक ईंट सेड़ी गई, ये जो गृह मंत्रालय राजनाथ साहब का उसी दिन घेराव होगा, हम रोड पे होंगे, दिल्ली को बंद करेंगे। रेखा गुप्ता देखिए वोट हमारी राज वो कर रही है, हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि वोट नालायकों को मत दो, वोट उनको मत दो जो हमें चाहते ही नहीं, वोट हम अपने समाज में दिलवाएंगे। पूरा समाज और पूरा देश का नौजवान आज रोड पे उतर आया है और इस गांव को बचाने के लिए, क्योंकि हम यही पूछना चाहते हैं कि पहले एयरपोर्ट आया था या गांव आया था? पहले ये गांव है, 300 साल पुराना गांव बता रहे हैं, और हम समस्त ग्राम वासियों के साथ है, और गांव को किसी भी हालत में टूटने नहीं। जब क्षति छिन जाएगी, उनके आश्रय छिन जाएगा, तो वो कहाँ रहेगी, कहाँ पड़ेगी, कहाँ देश का नागरिक जा रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। ये आज गांव के अंदर है, और जल्दी अगर आवाज नहीं सुनी गई तो रोड के बाहर होगी, रोडों में प्रदर्शन होगा, पूरे देश का नौजवान रोडों पे होगा और गांव को बचाने। कई लोग यहाँ सामने आ रहे हैं, क्या लगता है, क्या संदेश है सरकार को? सरकार को तो यही संदेश है, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।
जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, 300 सालों से, वो ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। हमने सरकार को इसलिए लेके आए थे कि हमारे लिए सब कुछ करेगी, पर ये तो हम ही को खत्म कर रहे हैं यहाँ से। तो ये एनएसजी हमारे को जो सपोर्ट में करते हैं, ये तो हमें ही उड़ा रहे हैं यहाँ से। तो फिर किस बात की सपोर्ट कर रहे हैं, किस बात के लिए देश के लिए लड़ रहे हैं? देशवासियों को ही भगा रहे हैं, ये अपने ही देश को खराब कर रहे हैं। तो फिर तो इसके लिए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा एनएसजी से ही। ये जो अपने समाज के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है। इनकी जिंदगी भर की पूंजी है यहाँ पे, ये अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के मकान एक बनाता आदमी, इसको तोड़ा जा रहा है, तो ये गलत काम है ना। ये ऐसा नहीं होने देंगे। हमने इस रेखा गुप्ता जी को हमने ही जिताया है, हमने ही बनाया है। और हमारी जनसंख्या, वाल्मीकि समाज की हमारी जनसंख्या इतनी है इस दिल्ली के अंदर कि हम चाहें तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारा ही हो, लेकिन नहीं, हमने इसको रेखा गुप्ता जी को जिताया। रेखा गुप्ता जी इसको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, हमारे स्पोर्ट में खड़ा रहना चाहिए रेखा गुप्ता जी को, लेकिन वो नहीं आ रही है। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक आम आदमी का है जी। हम अपने समाज के साथ तन मन धन से 36 बिरादरी समाज सारे साथ जुड़े हुए हैं, हर चीज से, तन मन धन से हम इनके साथ हैं। और हम हमारी साथ ही अत्याचार होया जा रहा है। फिर क्या करना? हम बहुत आगे तक जाएंगे जी, आगे तक लड़ेंगे, हम कोर्ट तक लड़ेंगे, कोर्ट में हम उसमें वो करेंगे। बुलडोजर आ जाएंगे यहाँ पर? हाँ जी, बुलडोजर आ गए तो फिर क्या करेंगे? बुलडोजर के आगे लड़ जाएंगे जी। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। देखिए, ये इन लोगों का कहीं ना कहीं दुख है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने प्राण त्यागना, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, ये मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और युवा यहाँ बड़ी संख्या में दिख रहा है। क्या संदेश है? देखिए जी, ये जो वाल्मीकि समाज को दबाने की, जो ये दलितों को दबाने की जो कोशिश कर रही है सरकार, ये बिल्कुल गलत कोशिश है। पूरी हमारे वाल्मीकि को बहुत तगड़ा इतिहास है, आप सब लोग जानते हैं। जब खुद महादेव जी का जब जहर उन्होंने लिया था, ग्रहण जब उन्होंने किया था, तब उनको बचाने वाले हमारी कौम के महर्षि वाल्मीकि जी थे। तो हमारी कौम दबने वाली नहीं है जी। ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं ना ये दलितों के साथ, तो हमारा पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा आप देख सकते हो। बिल्कुल हम लोग झुकेंगे नहीं। ये बुलडोजर वगैरह बहुत छोटी मोटी चीजें जी, हम पूरा बोरे बिस्तर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपकी आवाज नहीं सुनते, फिर क्या करने वाले? देखिए, इसके बाद अगर अभी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद जंतर मंतर पे कूच करेंगे, वहां से भी नहीं। और देखो, ये कौम इंटरनेशनल है जी, ये सिर्फ दिल्ली है, इंडिया की नहीं है। वाल्मीकि कौम देश के बाहर तक पहुंची पड़ी और बहुत बढ़िया तरीके से हिसाब बना हुआ वाल्मीकि का। एक भाई पे हाथ चाहते, दूसरा भाई खड़ा हो जाता है। आप देख सकते हो, 36 बिरादरी का पूरा साथ है जी। जितने यहाँ लोग आए हुए हैं, जितने नेता आए हुए हैं, वाल्मीकि समाज के, आदर्श समाज के, किसी भी समाज के नेता आए हुए हैं, उनको किन शब्दों में धन्यवाद कहेंगे? मैं तो जी बिल्कुल दिल से हाथ जोड़ के, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भाई साहब हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे हैं। हमारी माता बहनें सब आभार करते हैं। और ऐसे ही वो हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए और अब आगे भी जुड़े रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और सरकार से हम लड़ेंगे जहां तक हमारे से लड़ा जाएगा। कोर्ट से लेके, रोड से लेके, हर चीज से, रोड पर भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पर लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे। अपनी मातृभूमि को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए अपनी जान तक लगा देंगे हम, पर लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए, इनका दुख कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि इतने बच्चे हैं, लाखों बच्चे पढ़ते भी हैं, शिक्षित भी होते हैं, देश की बेटी है, देश के नारे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब ये घर टूटेंगे तो कितने लोग हैं, कितनी बेटियां हैं जो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगी और जो काम से वंचित हो जाएंगे। भाई साहब, क्या सहमत है और कितना नहीं है? सर, सरकार की उम्मीद के तहत हम लोगों ने काफी प्रयास किया। मैं इस गांव का निवासी हूँ, मेरा नाम मलकीत सिंह है। ठीक है जी, हमने सरकार को काफी गुहार लगाई और गुहार का आश्वासन देते ये टाइम होगा कि हमें फिर अपने समाज का सहारा लेना पड़ा। सर, हमारे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, कम से कम 1400 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वो कहते हैं हम पढ़ नहीं पाते, इतनी टेंशन रहती है। घरों में मातम छाया हुआ है। नवरात्र है, नवरात्रों का पता ही नहीं कहाँ है। माता को कुछ ना खुद खाने का मन करता, ना माता को भोग लगाने का मन करता है। इसकी शिकायत आपने प्रशासन में किसी मंत्री को, किसी नेता को? बिल्कुल सर, जो हमारे जो पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक, पार्लियामेंट सदस्य हैं, सबको किया, पर्सनली मिले, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला सर। इतने लोग अपने इतना समर्थन देंगे, प्यार देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
प्रदर्शन लगातार चलेगा और चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।